नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूं दोस्त। ये वीडियो है, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। आप जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो और आपके साथ अच्छा क्या हो सकता है, उसके निर्माता सारा कुछ आप हैं। आप ही के हाथ में है ये हाथों की लकीरों को चेंज करना, किस्मत को चेंज करना, भाग्य को चेंज करना। लेकिन लोग बोलते हैं कि भगवान ने जो दे के भेजा है वही तो हमारे साथ होगा। जो भगवान ने दिया है वो चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्मों के द्वारा। अपना कार्मिक अकाउंट आप फुल करके इसको आप बदल सकते हैं। इसको मैं साबित कर दूंगा अभी आपके सामने एक छोटी सी कहानी को लेकर, जो हमारे हिंदू समाज की जो शास्त्रों में है। उस कहानी को आप जब सुनोगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो ऊपर से लिख के आया है, जो आपके भाग्य में है, उसको आप कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं आप अपने कर्मों के द्वारा। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्त। कहानी बहुत पुरानी है। हमारे नारद मुनि एक बार जा रहे थे स्वर्ग की तरफ भगवान विष्णु से मिलने। तो वो कई रास्तों से होता हुआ चले जा रहे थे। उनको रास्ते में एक जगह रेगिस्तान मिला, समंदर किनारे रेगिस्तान मिला उनको। काफी तेज गर्मी थी, पूरे धूप से वहां पे गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। नारद मुनि चले जा रहे थे, तभी उन्होंने रेतों पे देखा कि एक छोटी सी चिड़िया एक पैर उठा रही है, एक पैर नीचे रख रही है और वो गर्मी से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कहीं आसपास छाया में नहीं जा रही है। वो उस एरिया में काफी दूर तक तो पेड़ पौधा था नहीं, लेकिन 2-3 किलोमीटर दूर वहां पे एक सुंदर सा बगीचा भी था। अब नारद मुनि उस चिड़िया को देख के बड़ा अचंभित हुए। बोले कि इतनी गर्मी में ये चिड़िया यहाँ क्यों है? इसको तो छाया में उड़ के चल जाना चाहिए, इनको आसपास के एरिया में चला जाना चाहिए जहां इनको छाया मिल सके। तो नारद मुनि को जिज्ञासा हुआ, सोचा कि पूछते हैं भाई। तो चिड़िया से उन्होंने पूछा कि चिड़िया ये बताओ, तुम यहाँ इतनी परेशान, इतनी गर्मी में क्यों पसीने बहा रही हो, जबकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर घने जंगल हैं, वहां पे तुम जाके छाया में रह सकती हो, लेकिन यहाँ पे इस गर्मी में तुम क्यों हो, क्यों यहाँ पे हो इस गर्मी में? तो चिड़िया ने बोला कि ये मेरा जन्मभूमि है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और हर एक चीज को अपना जन्मभूमि बहुत ही प्यारा होता है। और हर एक इंसान के लिए भी दोस्त, जहाँ उसका जन्म होता है वो जगह उसके लिए बहुत प्यारी होती है। वैसे ही उस चिड़िया ने जवाब दिया कि भगवान, ये जो जगह है हमारी जन्मभूमि है, अब इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, क्योंकि यहीं पे रहना हमें अच्छा लगता है। इतनी तकलीफ है, फिर भी गर्मी है, फिर भी हमें यही रहना अच्छा होता है। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है, अच्छा बात ऐसी है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ भगवान विष्णु से भेंट करने। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं तुम्हारा अर्जी भगवान विष्णु को लगा दूंगा। ऐसा करके उन्होंने बोला चिड़िया को। चिड़िया बोली कि ठीक है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जा रहे हो तो मेरा एक काम करना, भगवान के पास सिर्फ एक मेरी छोटी सी अर्जी पहुंचा देना कि इस रेगिस्तान में कोई बड़ा तो हम नहीं चाहते, बस छोटा सा एक पौधा लगा दीजिए ताकि मैं उस पर गर्मी में बैठ के छाया में अपना दिन बिता सकूं। बस एक छोटा सा पौधा का इंतजाम यहाँ पे इस तट पे करा दीजिए ताकि मैं गर्मी में अपना समय बिता सकूं। बस इतनी सी हमारी अर्जी है। अब नारद जी आगे चलने लगे। उन्होंने जब स्वर्ग में गया तो वहाँ पे उन्होंने विष्णु जी को देखा, क्षीर सागर में लेटे हुए। उन्होंने उनको नमस्कार वगैरह किया, सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया, पृथ्वी का सारा हाल उन्होंने बताया और फिर उस चिड़िया की बात उन्होंने उनके सामने रखा कि प्रभु, हम रास्ते में आ रहे थे, ऐसा ऐसा बात हुआ। नदी किनारे चिड़िया थी, वहाँ पे बहुत गर्मी था, धूप थी, रेगिस्तान था, पूरा एकदम रेत ही रेत था और वो चिड़िया ऐसे परेशानी में था। वो आपके पास एक अर्जी भेजा है कि उनके लिए एक छोटा सा एक पौधा का इंतजाम आप वहाँ पे कर दो। तो भगवान विष्णु 2 मिनट के लिए शांत हुए। उन्होंने आंख बंद किया और उस चिड़िए का भाग्य को उन्होंने देखना और पढ़ना शुरू किया। 2 मिनट बाद जब भगवान विष्णु आंखें खोले तो उन्होंने बोला, नारद मुनि, बात ऐसी है कि उस चिड़िया का जो कार्मिक अकाउंट है, उस अकाउंट में उसके भाग्य में तो छाया लिखा ही नहीं है, उसको कैसे मिल सकता है? क्योंकि इस चिड़िया ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको पूरा गर्मी उन रेगिस्तानों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग्य में छाया है ही नहीं। ऐसा करके नारद जी बेचारे सुने तो फिर उदास हुए, बोले कि चिड़िया तो नाराज हो जाएगी क्योंकि उसकी बात तो यहाँ पे हुआ नहीं। फिर भी नारद जी बोले कि प्रभु, आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, कुछ उपाय तो आप बता सकते हैं जिससे हम उस चिड़िया की कुछ हेल्प कर सके, कुछ उपाय तो ऐसा होगा। तो विष्णु जी बोले कि एक उपाय है, ऐसे तो विधाता का लिखा हुआ टलता नहीं है, लेकिन अगर वो चिड़िया अपना कर्म
ठीक कर ले, कर्म से द्वारा वो अपने भाग्य को बदल सकता है, वो अपने भाग्य का निर्माता खुद बन सकती है। कैसे? उसको बोलिए कि एक पैर पे खड़ा होकर जो उसके लाइफ में अभी तक मिला है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ हुआ है, उसके लिए भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दे, एप्रिसिएट करना शुरू कर दे, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया बोलना शुरू कर दे, तो शायद उसका भाग्य बदल जाए। ऐसा कह के वो चले गए। अब नारद जी जाने लगे, रास्ते में जाते वक्त तो चिड़िया मिली। चिड़िया ने पूछा, क्योंकि वो भी इंतजार कर रही थी कि नारद जी आएंगे वापस हमारा संदेश लेकर। नारद जी आए, उन्होंने बोला कि चिड़िया ऐसी है, मैंने आपकी बात पहुंचाया। भगवान ने आपको बोला है कि आपके किस्मत में तो है ही नहीं छाया, लेकिन अगर आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे, जो जो अभी तक आपके लाइफ में अच्छी चीज़ हुआ है उसके लिए, जो जो लाइफ में आपको अभी तक जो कुछ मिला है उसके लिए जब आप शुक्रिया बोलोगे तो शायद आपका भाग्य बदल जाए। ऐसा कह के नारद जी चले गए। उस दिन के बाद चिड़िया को पूरा विश्वास था। चिड़िया ने क्या किया, एक पैर पे तपस्या करके भगवान को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, जो जो उसके लाइफ में अच्छा हुआ, जो उसको खाना मिला, पानी मिला, जो भी मिला अच्छी चीज़ों के लिए वो शुक्रिया बोलने लगी चिड़िया को। और देखते देखते वहाँ कुछ चमत्कार हो गया वहाँ पे। अब नारद जी का इधर प्रसंग लीजिए। नारद जी 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर से वापस जाने लगे उसी रास्ता से। तो जब वो रास्ते पे गए तो वहाँ पे तो पहले रेगिस्तान था, सूखा रेगिस्तान था। तो उन्होंने देखा वहाँ पे तो घना सा जंगल है, तो सोचे कि शायद हम रास्ता भटक गए होंगे। लेकिन फिर नारद जी ने याद किया कि नहीं, रास्ता तो वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो सूखा रेगिस्तान था, एक घना जंगल कैसे हो गया। तब उन्होंने जाते जाते आगे वो चिड़िया मिल गई, उसको पेड़ों पे बैठा हुआ छाया में बजे मज़े से अपने पूरे फैमिली के साथ खुश थी वो। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया, उनका सत्कार किया और बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ, हमारे आपने जैसा बोला था हमने किया, और यहाँ बारिश आया और बारिश के साथ काफ़ी सारे बीज वगैरह, और यहाँ पे फिर एक घना जंगल धीरे धीरे डेवलप हो गया और हम मज़े से रह रहे हैं, तो हमारी भगवान ने मनोकामना पूरी कर दी। और ये करके नारद जी बोले कि अच्छा ऐसी बात है। वो गए स्वर्ग में। जब नारद जी स्वर्ग में गए तो भगवान से बोला कि आपने तो बोला था कि उसके भाग्य में कुछ है ही नहीं, लेकिन वहाँ तो घना जंगल है प्रभु, ये चमत्कार कैसे हुआ। तब भगवान ने उनको बोला कि उसने जो तपस्या किया, उसने जो धन्यवाद देना शुरू किया भगवान को, जो जो उसके लाइफ में अच्छे चीज़ हुए, तो उसके तरफ और खुशियाँ चली आई, क्योंकि उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया। वो चिड़िया पहले वो दुखी रहती थी गर्मी के कारण, धूप के कारण, लेकिन उस दिन के बाद वो खुश रहना शुरू कर दिया और उसके तरफ और भी खुशियाँ आनी शुरू हो गई और उसने अपना भाग्य बदल लिया। एप्रिसिएट करके, धन्यवाद की ताकत इतनी होती है कि उसने हर वो छोटी से छोटी चीज़ के लिए प्रभु का शुक्रिया किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे घना जंगल हमें बनाना पड़ा उसके लिए, क्योंकि वो खुश रहती थी, हमेशा खुश रहती थी, और उसके लिए और भी खुशियाँ हमें वहाँ प्रदान करना पड़ा। लेकिन उसके भाग्य में नहीं था, फिर भी उसका भाग्य बदला, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया। तो दोस्तों, आपके और हमारे लाइफ में भी सब कुछ आपके हाथों में होता है। आप क्या कर रहे हैं, हर वो छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया बोलिए भगवान को। आपके साथ इतना अच्छा ऑक्सीजन मिला है, आपको ऑक्सीजन की अहमियत इस कोरोना काल में पता चल गया होगा, कितना कीमती है ये ऑक्सीजन, और वो आपको फ्री में इस यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको उपलब्ध करा रखा है, उसके लिए से थैंक यू बोलिए। ये धूप, ये छाँव, बरसात, गर्मी, ये सब आपके लिए भगवान ने सारा कुछ रचा है। उस रचयिता के लिए शुक्रिया अदा बोलना शुरू कीजिए, और फिर देखिए अपने आप लाइफ को आप बदलता हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो खुशी अकेले नहीं आती है, खुशी जब आती है तो उसका पूरा पैकेज आता है, उसके साथ आपके पास धन आएगा, संपत्ति आएगी, सुख सुविधा आएगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। मिला जुला के बात यह है कि आप जब हमेशा खुश रहोगे तो वही आपकी प्रकृति बन जाएगी, वही आपकी आत्मा बन जाएगी, और वही आपके आत्मा में समाहित होगा, और वही आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके तरफ सारी खुशियाँ वाली वो सारी कुछ जो सिचुएशन है वो बनाना शुरू कर देगी। अगर आप नौकरी चाहती है, नौकरी मिल जाएगी, रुपया पैसा जो भी चाहिए आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए अपने कर्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और धन्यवाद की ताकत को समझिए, एप्रिसिएट की ताकत को समझिए, क्योंकि वो आपको भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बताइए। अगर ऐसी कहानी आपको अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह के लर्निंग
आप अपने इस चैनल पे डालते रहता हूँ हमेशा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।